हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं के जो अभी मार्क्स डाले गए हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अंक जो है 1-2 नंबर से रिजल्ट रुका है। वो जो है, देखिए अभी का जो समय है उसमें एक चीज़ विकल्प अब बचा है कि वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से विवादित हैं, हो सकता है उन्हें अंक भी मिले। यही एकमात्र विकल्प हमारे समझ से बचा है। और अगर कोई अन्य विकल्प की तलाश छात्र कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि 10,000 रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जैसे 105, 106 वाले जो लोग हैं वो भी कहेंगे कि 20,000 रिजल्ट आ जाए तो अच्छा है। तो इस आधार पर क्या रिजल्ट को पब्लिश किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है इसमें तकनीकी पहलू को समझना। झारखंड में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वहाँ पे जो है 32,000 रिजल्ट को अतिरिक्त दिलवा दिया। बाद में क्या हुआ, परीक्षा भी ली गई 36,000 लोगों की, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो बाद में लोग बैठे गए हैं उनमें सभी की कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। तो ऑलरेडी विज्ञापन के मूल भावना से किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन लेती है तो उसको भी जो है कि कहीं ना कहीं प्रभावित करने का अधिकार कोर्ट को है। तो इस मामले में समस्या सबसे बड़ी ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे क्या हो सकता है। कटअप तो निश्चित रूप से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है कटअप, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये कटअप गया कैसे। अगर परीक्षा हॉल में पूछताछ हुआ है या फिर कोई बाय हस्तक्षेप हुआ है इसमें, तो इसमें पूरी प्रक्रिया दोषी है और भ्रष्टाचार अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हुआ है या नहीं है हुआ है, इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर करप्शन अगर हुआ है तो करप्शन पूरी तरह से पूरी सिस्टम में है। उस सिस्टम का विरोध हम लोगों को करना होगा। कैसे बीपीएससी के अंदर उन अधिकारियों को चिन्हित नहीं किया गया जो 67वीं बीपीएससी पहली बार जो पीटी परीक्षा हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, उनमें जो जिम्मेदार तत्व थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसको तो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मूल मुद्दा है। और अगर करप्शन हुआ है तो क्या आगे ऐसी करप्शन बीपीएससी में नहीं होगी, इस पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें पूरे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। और देखिए आयोग के तरफ से कुछ विकल्प आप लोगों से मांगे गए हैं। उस विकल्प में सभी लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि पीटी परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग करने की बात है, वो सभी 150 क्वेश्चनों पर आपको निगेटिव करना होगा। निगेटिव का विकल्प आपको मानना है और उसमें जो है 25%, ठीक है, 25% अंक काटे जाएं, मतलब 0.25 अंक जो है कि आपको काटे जाएं। ये वाला जो प्रोविज़न है इसको जो है कि आप लोगों को टिक लगाना है, तीसरा विकल्प टिक लगाना है, ठीक है, रुझान के रूप में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाइए, क्योंकि ये प्रयोग हो चुका है। ये मॉडल जो है राजस्थान में है, ये मॉडल आपको यूपी में है, निगेटिव मार्किंग मॉडल 150 क्वेश्चन पे। और जो आपको स्टार क्वेश्चन है, ये नया प्रयोग होगा। इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या लूप होल हो सकता है, इसके बारे में अभी किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। और सभी प्रयोग बिहार में ही हो, इसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। ये प्रयोग बिहार में अगर किया जाता है तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। कितना क्वेश्चन किससे रहेगा, इसका लिस्ट जब तक आयोग नहीं देता है तब तक इससे कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि उसमें लाभ किन बच्चों को मिलेगा। तो इसीलिए उस विकल्प को बिल्कुल टिक नहीं लगाना है। सबसे ज़्यादा टिक है जो थर्ड विकल्प। ऐसे भी ऑलरेडी जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें 95% बच्चे उसी को टिक लगा रहे हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सबसे उचित है। और सभी लोगों से कहेंगे कि उसी विकल्प को जो है टिक लगाया जाए। जहाँ तक बात है कि करप्शन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारा भी मानना है कि कटअप जो इतना ऊपर हुआ है इसमें कुछ ना कुछ तो तत्व जरूर जिम्मेदार हैं। कुछ जगह पर जो है कि आपको ग्रुप में रिजल्ट आए हैं, इसका मतलब है कि कुछ सेंटर पर जो है कि सक्रियता उस ढंग से नहीं थी, वहाँ पर जो है कि अच्छे ढंग से गार्डिंग नहीं किया गया, जिसका लाभ वहाँ के छात्रों ने उठाया, या फिर कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह जांच का विषय है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर कोई निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप लोग कोर्ट जा सकते हैं। जो लोग 2-3 क्वेश्चन से फेल हुए हैं, 2-3 नंबर जिनका कम है, उनका एक ही विकल्प है कि वो कोर्ट जाएं और संगठित होकर जाइए
और इसके लिए अगर कोई ग्रुप बनता है आप लोगों का, तो वो ग्रुप जो है कि आप लोग बनाइए और सामूहिक रूप से आप लोग कोर्ट में केस करें। लेकिन जो लोग क्वालिफाई हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से ठीक है करप्शन से भी कुछ लोग आए होंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग बेहतर भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मेहनत करके सफलता प्राप्त किए हैं। उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि आपको अपने मनोबल को नहीं तोड़ना है, संघर्ष जारी रखना है और उम्मीदों और भरोसों से ही आप जो है मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रैंकर्स व्यू का टेस्ट आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है और आप लोग टेस्ट श्रृंखला में भाग ले सकते हैं। और शुरुआती दौर में आप अगर टेस्ट से जुड़ते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज से आप अपनी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और साथ में साथ क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसको टेकअप कर सकते हैं और क्वेश्चन के फॉर्मेट को आसानी से आप समझने के बाद परीक्षा में आसानी से उत्तर लिखने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो करेंट वाले पहलू क्वेश्चन की है, तो उसके आप कौन कौन से मुद्दे आपको पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन की प्रवृत्ति हो सकती है, ये सभी हमारे टेस्ट सीरीज में रहेगा। आपको जो है कि पहले से ही चिन्हित जो है टॉपिक, जो क्वेश्चन आने वाले हैं हिस्ट्री पोर्शन के, इकोनॉमिक्स पोर्शन के और ये साइंस टेक के, ये सभी दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन की प्रवृत्तियों को समझने में सक्षम हो, क्योंकि कम समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से तैयारी के द्वारा ही आप रिजल्ट पा सकते हैं। इसीलिए इस पे हम लोग बहुत बेहतर ढंग से काम किए हैं और टेस्ट सीरीज से आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें बहुत सारे जगह के लोग ज्वाइन करते हैं और उसमें जो है कि आपको प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण आप अपनी गुणवत्ता को बेहतर ढंग से सुधारने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं हम लोगों के टेस्ट सीरीज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है उसमें कि आपके हर एक कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, जो कमियां होगी उसको बताया जाएगा और सभी के कॉपियों को आप एक दूसरे को देख सकते हैं, जिससे कि आप तुलनात्मक विश्लेषण करने में आपको सुविधा होगी। इसके अलावे जो है DI की क्लास दीपांकर सर के द्वारा लिया जा रहा है, जो कि DI आपकी सफलता में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और DI की संपूर्ण क्लास आपको हमारे ऐप पे उपलब्ध है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, हम लोगों के फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं और क्लास को पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी उसमें दिया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर एडमिशन लेने वालों के लिए मात्र 2500 रुपया इस कोर्स की कीमत रखी गई है। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के छात्र हैं उनके लिए क्लास संपूर्ण क्लास उपलब्ध है और उनको मैटर भी कुरियर किया जाएगा। हिंदी की क्लास जिनको लेनी है, हिंदी क्लास के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। सोशोलॉजी में टेस्ट उपलब्ध है हम लोगों के यहाँ और मैथिली का भी टेस्ट हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है। अगर किन्हीं को नोट्स भी चाहिए इन विषयों के तो आपको नोट्स की भी सुविधा मिलेगी। इसलिए रैंकर्स व्यू में अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, चीज़ों पे काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात मैं कहूँगा दोस्तों, 68वीं के विज्ञापन को लेकर बहुत सारे छात्र निराश हैं कि इतनी कम रिक्तियां क्यों रही है। तो मैं आपको बता दूं कि रिक्तियों की संख्या में वृद्धि संभव है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम इसकी सूचना जरूर देंगे। बहुत सारे लोग निराश होंगे, बहुत सारे लोग प्रश्न ये भी कर रहे होंगे कि कमलकांत सर का ये जो वीडियो है वो पूर्णतः व्यावसायिक है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि छात्रों के हित के साथ हम लोग कभी समझौता नहीं करते हैं। आप लोग जो कहिएगा जो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका रिजल्ट क्या होगा इस पर भी हम लोगों को मूल्यांकन करना होगा। सबसे बड़ा बात यह है कि अब जब भ्रष्टाचार सिस्टम में हुआ है तो उस भ्रष्टाचार का विरोध का तरीका आपका क्या होगा, इस पर आप राय दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग समझेंगे, चीज़ों को विश्लेषित करेंगे, उसके अनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और जुड़िए, टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सिस्टम में जाकर भी बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं, सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो लोग रिजल्ट पाए हैं वो प्रयास करें कि वो सिस्टम में जाएं और राज्य में अपनी सेवाओं को देकर राज्य के भविष्य को उज्जवल करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।